मेरे जीवन में। प्रभु आजा मेरे जीवन में। हर स्पंदन में, सुख दुख में, हर स्पंदन में, सुख दुख में। प्रभु आजा मेरे जीवन में। चालीसा काल प्रभु के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। 40 दिन हम प्रभु के वचन को मनन चिंतन कर रहे हैं, अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आपका शत्रु कौन है, तो क्या हमारे पास कोई लिस्ट होगा? हमारे पास वो लिस्ट बहुत कम होगा, नाम बहुत छोटा होगा। लेकिन क्या हमारे दिल में ऐसे कोई लोग हैं जिसे हमने अपने प्रेम से दूर रखा है? हम पढ़ सकते हैं संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 और 21 में। आइए हम वचन पढ़े। यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है, प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को, जिसे उसने कभी देखा नहीं, प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है, उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। हमें एक दूसरे को प्यार करना है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर को हम प्रेम करते हैं। जब हम ईश्वर को प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते या किसी को अपनाते नहीं हैं, हमारे ही परिवार के लोग हो सकते हैं, तो हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, यह बात झूठ निकलेगी। संत यूहन्ना कहते हैं, आपने कभी ईश्वर को देखा नहीं, तो आप ईश्वर को कैसे प्रेम कर सकते हैं जब आप अपने ही लोगों को, जो आपके साथ है, आपके पास है, उन्हें प्रेम नहीं कर पाते। दैनिक जीवन में अगर हम देखें, हमारा कोई बड़ा शत्रु तो नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ रहने वाले, हमारे ही परिवार के, हमारे सबसे क्लोज फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई लोगों को हमने अपने दिल से थोड़ा दूर रखा है। हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें माफ़ी नहीं दे पाते हैं। उनके कही हुए छोटी छोटी सी बातें, छोटा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हम अपने दिल से हटाने के लिए तैयार नहीं। कई बार हमें लगता है कि हमारे इस परिवार वाले ने या हमारे इस फ्रेंड ने हमारे साथ धोखा किया है। पुराने विधान में हम संत यूसुफ को मिलते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 20 का यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देखते हैं एक जोसेफ, जिसके 11 भाइयों ने ईर्ष्या के कारण उसके जीवन में एक विपत्ति लाते हैं। उसके बाद कई साल तक, करीबन 15-20 साल तक उसके जीवन में केवल कष्ट ही था। और एक समय आता है जब वह अधिकार में आता है और उसका पूरा परिवार उसके सामने आ जाता है मदद के लिए। जोसेफ के भाइयों को लगता है कि अब वो बदला चुकाएगा, लेकिन जोसेफ एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं। वह कहते हैं, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए। जब हमारे जीवन में कोई हमें दुख देता है, हमारे दिल को तोड़ देता है, एक बुरा कार्य कर देता है, प्यारे भाई और बहनों, उस कार्य को भी प्रभु पॉजिटिव तरीके से एक आशीष के रूप में हमारे जीवन में दे सकता है। उतना सामर्थ्य तो हमारे ईश्वर में है। तो फिर क्यों हम हमारे ही अपने लोगों को, जीवन साथी को, भाई बहन को, माता पिता को, बेस्ट फ्रेंड्स को या प्रेमी और प्रेमिका को क्षमा नहीं कर पाते? ये हमारे सबसे निकटतम सर्कल के लोग हैं, लेकिन हम इन्हें ही प्रेम नहीं कर पाते, इन्हें माफ़ी नहीं दे सकते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं, अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं सुनी जानी चाहिए और तुम चाहते हो कि पिता ईश्वर तुम्हें माफ़ करे, तो तुम्हें भी एक दूसरे को माफ़ करना है। ऐसे कई परिवार है जो एक दूसरे से बात नहीं करते, अपने ही परिवार वालों से बात नहीं करते। आइए इस 40 काल में हम एक कोशिश करें, अपने ही परिवार वालों को सबसे पहले माफ़ी दे, उन्हें अपनाए, उनसे बातचीत करें, थोड़ा सा प्रेम रखें
और जहाँ कहीं रिश्ते बिगड़ गए हो उसे सुलझा ले, ताकि प्रेम के साथ हम इस साल पुनरुत्थान का पर्व, ईस्टर का पर्व मना सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से विशेष प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपकी इस उपस्थिति के लिए, आज के दिन के सारी आशीषों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप प्रेम हो और आप प्रेम से परिपूर्ण हो। आपने आपका प्रेम हमारे हृदय में डाला है, लेकिन प्रभु हमारा हृदय इतना छोटा हो गया है कि हम एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। हमारे रिश्तों में दरारें आ गई है। प्यारे प्रभु जी, हमें क्षमा करने का वरदान दीजिए, एक दूसरे को अपनाने की कृपा दीजिए, ताकि हम आपका प्रेम सभी लोगों के साथ बांट सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे नाम पर। आमीन।